नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा को लेकर छात्रों का तनाव दूर करने पर बात करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों का तनाव दूर करने पर आधारित परीक्षा पे चर्चा 2021 का इस साल भी आयोजन होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय परीक्षा पे चर्चा 2021 की डेट की जल्द घोषणा करेगा। छात्रों को प्रधानमंत्री से मिलने, जुड़ने और उनसे सवाल करने का मौका भी मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड समेत देश भर के स्टेट बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल जारी होने के साथ ही छात्रों और अभिभावकों भी परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 75 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इसकी गूंज संसद के दोनों सदनों में सुनाई दे रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊपरी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया था। आज निचले सदन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। राहुल किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर अपनी बात रखेंगे। ऐसे में आज लोकसभा में गहमा गहमी होने की आशंका है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल यानी बुधवार को जवाब देंगे। 3 नए विवादित कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा में पिछले सप्ताह से जारी गतिरोध का सोमवार को समाधान निकल गया। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने की अपील करते हुए सदन में कहा कि जीवंत लोकतंत्र की परंपरा को बनाए रखना किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। शाम 5 बजे निचले सदन में आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखे जाने के बाद सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने बयान दिया। इससे पहले विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को आरंभ होने के करीब 10 मिनट बाद शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके तहत जम्मू कश्मीर कैडर का भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा समेत अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर SGSUT कैडर में समायोजन होगा। राष्ट्रपति ने पिछले माह ही अध्यादेश को लागू किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर में उठाए गए क्रांतिकारी कदमों से घाटी में विकास को गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने परिवार पेंशन लेने की पात्रता के लिए मृत सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार की आमदनी के मानदंडों को उदार बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पारिवारिक पेंशन के लिए ढिलाई दिव्यांग परिजनों के लिए दी गई ताकि उनके उपचार में आर्थिक सहायता हो सके। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने मृत कर्मचारी, सरकारी के बच्चे, भाई बहन जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता से पीड़ित हैं, उनके लिए निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि जनवरी का महीना पिछले 62 वर्षों में सबसे गर्म रहा। IMD का कहना है कि देश में जनवरी में न्यूनतम तापमान अधिक रहा, खासकर दक्षिण भारत काफी गर्म रहा। यह भी दिलचस्प है कि जनवरी में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे था। IMD ने बताया कि जनवरी में दक्षिण भारत का न्यूनतम तापमान 121 वर्षों में सबसे ज्यादा 22.33 डिग्री दर्ज किया गया। 1919 में जनवरी का न्यूनतम तापमान 22.14 डिग्री और 2020 में 21.93 डिग्री क्रमशः दूसरी और तीसरी बार सबसे गर्म महीना रहा। कोरोना संक्रमण ज्यादातर पुरुषों में मिल रहा है, लेकिन इस बीमारी से बचाव के लिए महिलाओं में अधिक जागरूकता देखने को मिल रही है। कोरोना टीकाकरण में भी महिलाओं ने ही बाजी मारी है। अब तक देश में 55 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिनमें 63% सर्वाधिक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी या फ्रंट लाइन वर्कर है। टीकाकरण में महिलाओं की बदौलत भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया, जहां 55 लाख से अधिक लोग टीका लगा चुके हैं। साथ ही 21 दिन में 50 लाख लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड भी हासिल हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में तपोवन की NTPC टनल में फंसे 35 लोगों को निकालने का काम तीसरे दिन भी जारी है। 2.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में पानी की वजह से मलबा दलदल में तब्दील हो गया। इस वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। ITBP के अधिकारी अपर्णा कुमार ने बताया कि रात भर टनल से मलबा हटाया गया है। अभी तक टनल में फंसे किसी भी मजदूर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। रविवार को हुए हादसे में तपोवन स्थित निजी कंपनी के ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और NTPC प्रोजेक्ट साइट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,08,38,194 हो गई है। सोमवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना के 11,831 नए मामले सामने आए। इस एक दिन में 11,904 मरीज ठीक हुए। इस दौरान 84 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक 1,05,00,000 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,55,000 से अधिक लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 1,48,000 से अधिक है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वे शब्द से अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। राज्यसभा सदस्य ने ट्विटर पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ अपना फोटो साझा किया और कहा कि गर्व से कहो, हम सब आंदोलनजीवी है। जय जवान जय किसान। राउत केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए 2 फरवरी को दिल्ली की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत से मिले थे और तब ये फोटो खींचा गया था। दिन में मोदी ने राज्यसभा में कहा था कि देश श्रमजीवी और बुद्धिजीवी जैसे शब्दों से परिचित है, लेकिन पिछले कुछ समय से देश में एक नई जमात पैदा हुई है और वह है आंदोलनजीवी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि वे गतिरोध का हल निकालने के लिए सरकार से बातचीत को तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलनजीवी के बयान का जवाब भी दिया। किसानों ने कहा कि हमने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया और सरकार ने जब भी बुलाया है तो केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता की गई है। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि हम सरकार से आगे भी वार्ता को तैयार है। हालांकि 40 संगठनों वाले संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल कक्का ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान किसानों के अपमान जैसा है। कक्का ने याद दिलाया कि आंदोलन ही था जिसने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाई और इसी वजह से हमें खुद के आंदोलनजीवी होने पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद यह जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहली फोन कॉल है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमने क्षेत्रीय सहयोग और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सहयोग और बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ मंदिर के 100 मीटर के दायरे में विकास कार्यों पर रोक के आदेश को लेकर सोमवार को गहरी नाराजगी जताई। पटनायक ने केंद्र से राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के मसौदा उपनियम को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया। पटनायक ने इससे पहले ट्वीट कर कहा था कि भगवान जगन्नाथ के कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता है। वहीं बीजेपी और सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से अलग अलग मुलाकात की। पटेल ने आश्वासन दिया कि आदेश वापस ले लिया जाएगा। पटनायक ने पुरी में कहा कि भगवान जगन्नाथ के काम को कोई नहीं रोक सकता है। पंजाब के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता और दलित मजदूर नवदीप कौर करीब 1 माह से जेल में बंद है। 23 साल के नवदीप कौर को 12 जनवरी को हरियाणा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। कौर तभी से बिना जमानत के पुलिस हिरासत में है और कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न भी हुआ है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने ट्वीट किया था। वकील और लेखिका मीना हैरिस उन सेलिब्रिटी में है जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था। शनिवार को मीना हैरिस ने एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें नवदीप कौर की रिहाई की मांग की गई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में जारी 4 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट में दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 420 रनों का टारगेट दिया है। इंग्लैंड को हराने के लिए भारत को चौथी पारी में 381 रन और बनाने होंगे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।